हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डे बाय डे क्लास पर। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.3। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाकर देखिए। अगर यहाँ पूरी रामायण खत्म होने वाली है, आप पूछ रहे हैं सीता कौन है, तो ये तो बहुत गलत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, जाकर पुरानी वीडियोस देखिए ताकि आपको पता हो कि कौन से कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में कैसे यूजर हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्वेश्चन हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी एंड एबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको पहली लाइन में समझ में आ गया होगा, यह आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात हो रही है। आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होता है बेटा जिसकी क्या होती है, दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हुई है। ट्रायंगल एबीसी में यानी ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, और दूसरी ट्रायंगल कौन सा है, डीबीसी। डीबीसी कौन सा बेटा, डीबीसी मतलब यानी कह सकते हैं कि बीडी इज इक्वल टू सीडी। ये दो साइड्स हमें पहले इक्वल, यानी पहली लाइन पढ़ते ही हमें इतनी प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। चलते हैं आगे। ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी पे दोनों लाई कर रहे हैं। इसी बेस से हमारा एबीसी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो इसी बेस से हमारा बीडीसी ट्रायंगल भी बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। एंड वर्टाइसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। इस फिगर का नाम है 7.39। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी सो दैट, हमारा जो पी है ना बीसी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है, क्या होता है, मीट कर रहा है। चलिए जी, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एबीडी एंड एसीडी को क्या करना है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। ये आपको पता है कॉन्ग्रेंस प्रूफ कैसे होता है। तो चलते हैं। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं जिस ट्रायंगल्स की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीडी एंड एसीडी। एबीडी एंड एसीडी, एसी यानी ये ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा आपको। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। ऑब्जर्व करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को। आपको पता ही है कि एबीसी हमारा क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब यह है कि एबी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के। ये क्या है, गिवन पार्ट है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और एबीडी में हमारा एबी आ रहा है, और एसीडी में क्या आ रहा है, एसी हमें दिख रहा है, लाई कर रहा है। इसका हम कह सकते हैं कि एक पार्ट हमें मिल चुका है, क्या है, एबी इज इक्वल टू एसी। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या दिया हुआ है बेटा, एडी हमें कॉमन है, एडी इज इक्वल टू एडी। एडी जो पार्ट है वो दोनों ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, यानी कि एडी क्या है, कॉमन पार्ट हो गया, यानी यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। ठीक है, जैसे मंगलू है, मंगलू दोस्त है हमारा, वो सौरभ के साथ भी घूमता है और कपिल के साथ भी घूमता है। वो क्या है, जो हमारा मंगलू है वो कॉमन हो गया है, बीच का बिच्छू हो गया है। ठीक है, तो एडी क्या है, कॉमन पार्ट है यहाँ पर। उसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, यानी पक्का दोस्त नहीं है किसी का, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। तो एडी क्या हो गया, कॉमन पार्ट है। ये भाई साहब हमारे यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, एक रास्ता चुन ही नहीं रहे कि भाई अब जाना कहाँ है। तो एडी क्या है, कॉमन पार्ट हो गया। और क्या है, एक हमें पता है कि बीडीसी हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब इससे भी एक प्रॉपर्टी आती है कि बीडी किसके इक्वल है, सीडी की, यानी कि बीडी इज इक्वल टू सीडी। ये क्या है बेटा, ये हमें, ये भी हमें गिवन पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर हमें तीन क्राइटेरिया मिल चुकी है, तीन टर्म्स मिल चुके हैं। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो ट्रायंगल है एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। इन विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये साइड है, यहाँ पर साइड है, ये भी साइड है, मतलब कि साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। इन विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड। एक बार नोट कर लीजिए। इससे हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए पॉज को। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, और ट्रायंगल एबीपी की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ट्रायंगल एबीपी और एसीबी को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। इनकी एबीपी, ट्रायंगल एबीपी, ए बी और पी। और किसकी बात हो रही है बेटा, एसीपी की, यानी ए सी और पी। यानी ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो लेते हैं वही जो परंपरा चली आ रही है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए सी और पी। ध्यान से ऑब्जर्व करिए और टर्म्स निकालिए एक बार। देखिए
आपको पता है एबीपी में एबी भी दिख रहा है और एसी भी दिख रहा है, मतलब ये तो गिवन ही है हमें, यानी कि एबी इज इक्वल टू एसी, ये क्या है, गिवन पार्ट है। क्यों है बेटा ये? क्योंकि ट्रायंगल जो एबीसी है ना, पहली लाइन में बोल रखा है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यार, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बस क्या मांगता है आपको, कॉन्सेप्ट मांगता है। वही पुरानी बातें यूज हो रही है क्वेश्चन में, कुछ नया हमने यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, ये कर दिया है और एपी क्या है, मंगलू आ गया हमारा, यानी कि एपी इज इक्वल टू एपी। एपी भैया हमारे क्या है, एबीपी के भी साथ है। लो कितने सारे दोस्त है भाई इसके, ये एक जगह जा ही नहीं रहा बंदा। यानी कि ये क्या है, एपी जो है पार्ट है ना, एपी इज इक्वल टू ये कॉमन पार्ट है। एपी क्या है, मंगलू है, मंगलू जा रहा है, एबीपी में भी आ रहा है और एसीपी में भी आ रहा है, मतलब यहां भी घूम रहा है यहां भी घूम रहा है। कितने पैसे हैं इसके पास, यानी कि एपी किसके इक्वल हो गया, एपी कॉमन पार्ट। और कहता रहता है मंगलू गरीब है, मंगलू गरीब है। भाई कहां से गरीब है, एबीपी के भी साथ घूम रहा है, एसीपी भी घूम रहा है। हम यहाँ पे अटके हुए एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं बस। तो एपी क्या है, कॉमन पार्ट है, यानी कि एपी इसमें भी आ रहा है, एपी इसमें भी आ रहा है। समझ आपको? एक बार ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर हम इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 लिखते हैं, नेमिंग करते हैं, हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों का सवाल आ रहा है, भैया मंगलू गरीब है, घूम रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के कैसे इक्वल हो गया? ना आपने क्रॉस प्रॉपर्टी लिखी ना कुछ, आपको पता ही है। हम यहाँ कोई भी तो टर्म यूज करेंगे ना, उसकी रीजन जरूर लिखेंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। ऐसा क्यों होगा बेटा, ये सीपीसीटी से होगा। भैया सीपीसीटी तब यूज होता है ना जब कांग्रेंस और टॉप ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कांग्रेंस होते हैं। तो भैया सबर रखो, बता रहे हैं सीपीसीटी से क्यों होगा ये। हमने अभी पिछले पार्ट में क्या किया था, ट्रायंगल एबीडी को किसके कांग्रेस को होता है, एसीडी के। तो ये जो एंगल 1 किस में लाई करेगा, एबीडी में लाई करेगा, यानी कि क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। अब ये आपको ही पता है, हमको भी पता है, पूरी जनता को पता है कि दो ट्रायंगल अगर कांग्रेस प्रूफ हो जाते हैं तो उसके क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी ना इक्वल हो जाते हैं। किसकी मदद से, सीपीसीटी की मदद से। और क्या लिखेंगे, सीपीसीटी के आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों है, सीपीसीटी से क्यों हुआ, क्योंकि ट्रायंगल एबीडी कांग्रेंस है बेटा, कौन से ट्रायंगल के, एसीडी के, ट्रायंगल एसीडी के। इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। आप यार ध्यान से और देखिए, फिगर पे आइए, ये साइड इक्वल है, यहाँ एंगल इक्वल है, यहाँ एक और साइड इक्वल है। साइड एंगल साइड, साइड क्या है हमारा, इंक्लूड है, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, सो ट्रायंगल ए बी पी कांग्रेंस है बेटा, कौन से ट्रायंगल के, ए सी पी के। इन विच कांग्रेंसी रूल, साइड एंगल साइड, एसएस कांग्रेंसी रूल से ये क्या हो गया, कांग्रेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी से हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। और यार कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, ऐसे नहीं देखने से आपको नहीं आता। जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको हाथ को प्रैक्टिस बनाइए कि एग्जाम में भी चले। ठीक है, आप भूल जाओ, दिमाग भूल जाओ, लेकिन आपका हाथ ना बोले। ठीक है, चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है, एपी बाइसेक्ट कर रहा है। आपको पता है बाइसेक्ट जहां वर्ड आता है वहां की क्या बात हो रही है, दो बराबर भागों में बांटने की बात हो रही होती है। अगर बाइसेक्ट वर्ड आ गया ना, तो एपी बाइसेक्ट एंगल है। एपी जो है ये लाइन है हमारा, मंगलू जो लाइन है, यहां भी आता है वहां भी आता है। एपी जो लाइन है, मंगलू लाइन बोलेंगे इसको, कॉमन है ना इसलिए। तो एंगल ए को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के अगर इक्वल हम कर दें तो क्या, किससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो एपी जो है ना वो कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कौन से, एंगल ए को। ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है, यहाँ प्रूफ किया था ना कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। यानी कि हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो हम क्या कह सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। चलो भैया एक पार्ट तो इसमें कंप्लीट हो गया, यानी यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। और एंगल डी की बात की है कि भाई ऐसा करो, आपने ये तो बड़े चालू मत बनो, तो एंगल ए तो आपने कर ही दिया है, इतना तेज मत बनो, उतना बनो जितना समझ में आए। तो ये भी तेज हो रहे हैं, हम भी चंट है। तो इसमें क्या मतलब है, कह रहा है कि एंगल डी को ही प्रूफ करो कि ए बी लाइन है, ये भी इसको भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब इसको अगर 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, तो ये भी प्रूफ करो कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 की। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा, इतना तो हमने पहले ही कर रखा है। तो भैया हमने इतना तो कर ही दिया कि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। और एंगल डी कैसे बाइसेक्ट करेगा, हम किससे प्रूफ करेंगे, 3 और 4 की, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल अगर प्रूफ कर दें तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी। ये कैसे प्रूफ होगा, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जब भी इक्वल होता है जब दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रेंस हो। तो हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, ये लेंगे, कौन सा, डीबीपी लेंगे और डीसीपी लेंगे।
अगर ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा हमारा, ये क्या है कॉन्ग्रुएंस और इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखें, तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेंगे, डीबीपी एंड ट्रायंगल डीसीपी, डी सी और पी, इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे ऑब्जर्व करिए। क्या करेंगे एक बार ध्यान से देखिए, आपको पता है ये बीडी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि हमें बीडी इज इक्वल टू सी डी तो हमें मिल गया, ये क्या है गिवन पार्ट है जी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। और हमारे भैया मंगलू डीपी कॉमन पार्ट, यहाँ भी इस जगह भी घूम रहे हैं, इस जगह भी घूम रहे हैं और कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। गरीब देखो भैया कम नहीं है, बस दिखाता नहीं है, पैसा सबके पास होता है, दिखाता नहीं है कोई। तो वही है डीपी हमारे मंगलू भैया अमीर आदमी, डीपी यहाँ भी है, डीपी यहाँ भी है, तो ये क्या है कॉमन पार्ट है। भैया हर जगह घूम चुके हैं, कहते रहते हैं घूमने के लिए पैसा नहीं, अरे भाई तुम सारा पैसा उड़ा दे रहे हो, बचेगा कहाँ। तो डीपी किसके इक्वल हो जाएगा, डीपी के। ऐसे हम हर ग्रुप में ऐसा दोस्त जरूर होता है, तो डीपी दिल पर ना लो इस बात में, डीपी किसके इक्वल है, डीपी के, यानी क्या है कॉमन पार्ट है। और देखिए क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें एंगल 3 एंगल 4 के तो हमें इक्वल करना ही है। क्या देखिए बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी के। ये हो जाएगा ये बताते हैं, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये हो जाएगा सीपी सीटी से, जैसे हमने पिछली बार यूज किया था। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने एबीपी और एसीपी को क्या किया कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर ही दिया, यानी ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल के एसीपी की। अगर ये बेटा कॉन्ग्रुएंस है तो इसके क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर हमें 3 चीज मिल चुका है तो ये आपको ही पता है, हमको ही पता है, पूरी जनता को पता है, ब्रह्मांड को पता है बेटा, ये ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होंगे और कोई इसको रोक नहीं सकता है। डीसीपी अगर एक बार ये हो किससे रहा है, साइड यहाँ है, साइड यहाँ है, साइड यानी कि साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अगर ये प्रूफ हो गए तो भाई साहब ये भी हो जाएगा किससे, सीपी सीटी से। अगर एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, तो हम क्या कह सकते हैं कि एपी जो है ना भैया, एंगल ए को बाइसेक्ट तो कर रहा है, एंगल डी को भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या एपी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो, बस प्रूफ हो गया। यानी कि हमारा इसी से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। पहला कर लिया हमने, दूसरा कर लिया और तीसरा भी कर लिया है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है यार, क्या 2 बराबर भागों में बांटना। यहां पर एंगल की बात हुई थी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और यहां हो रही है साइड की बात, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये आपको पता ही है, जहां 90 डिग्री हो, फॉर्म बन रहा हो, और क्या है बाइसेक्ट भी कर रहा हो। मतलब हमें क्या करना है, किसको, एपी, एपी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि अगर हम एपी ये रहा, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, और क्या है बीपी इज इक्वल टू बीसी, तो हमें सीपी हमें दिया ही हुआ है। अगर ये दोनों चीज प्रूफ कर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि एपी क्या है, बाइसेक्टर है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आपको पता है हमने एक चीज तो प्रूफ कर ही ली है, बस एक चीज हमें और प्रूफ करना है, यानी कि हमें बीपी इज इक्वल टू सीपी हमने प्रूफ कर लिया है। प्रूफ डेव अभी पिछले बार यूज किया है ना, पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी हमने प्रूफ कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो एंगल बन रहा है ना बीपीडी, वो क्या है वो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी पी डी इक्वल होगा किसके, बीपीडी सीपीडी के, एंगल सीपीडी। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी है। आपको पता है ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिया है, इसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बीपीडी इज इक्वल टू सीपीडी, बीपीडी इज इक्वल टू सीपीडी। यानी कि हमने प्रूफ, एक चीज तो हमने प्रूफ कर लिया है कि बीपीडी किसके इक्वल है, सीपीडी के। ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ध्यान से देखना है, लिखना ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है। कह रहे हैं भैया आपने एंगल तो प्रूफ कर लिया है, 90 कैसे प्रूफ करेंगे, तो भैया सबर रखो, सब कुछ होगा। आपको पता है एंगल बीपीडी और एंगल सीपीडी को प्लस करने पर 180 आता है। कहां आता है, कहां कि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है बेटा, ध्यान से देखिए। आपको पता है बीसी एक लाइन है, किसी लाइन पे जो एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, जो आपको पता ही है, ठीक है। जिसने चैप्टर 6 की वीडियो नहीं देखी है लाइन्स एंड एंगल्स की, उसमें मैंने एकदम बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, वो जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट देखिए पूरी, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो लीनियर पेयर है, यानी कि
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करने पर, जोड़ने पर हमें 180 मिलता है। हाँ जी ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। आप 90 कैसे प्रूफ करेंगे वो बताइए। चलिए बताते हैं। आपको पता है बीपीडी सीपीडी के इक्वल है, यानी कि हम बीपीडी और सीपीडी लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिखिए सीपीडी, और ये सीपीडी ऐसे ही रहने देते हैं, सीपीडी इज इक्वल टू 180 एक्स प्लस एक्स। इसको अगर एक्स मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, अगर यहाँ मंगलू है या मंगलू का जुड़ा भाई है तो कितने मंगलू हो गए? 2 मंगलू हो गए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 180। यार मंगलू खाली हमारा वही है, कॉमन पार्ट ही है, इधर भी आता है उधर भी आता है, क्योंकि क्या है मंगलू क्या है? अमीर आदमी है। सीपीडी इज इक्वल टू 180, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये अगर कैंसिल होगा क्या होगा? तो एंगल हमसे क्या प्रूफ है? सीपीडी क्या हो गया? 90 हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अगर ये 90 हो गया बेटा तो ये भी 90 होगा। तो अगर ये सीपीडी अगर 90 है और क्या है बीपी इज इक्वल टू सीपी है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि क्या है? एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है। परपेंडिकुलर कैसे आता है? अगर 90 प्रूफ करना होता है, बाइसेक्टर मतलब ये बीसी पर कर रहा है ना, बीपी इज इक्वल टू सीपी। अगर हम दो चीजें प्रूफ कर दें कि बीपी सीपी के इक्वल है और इसका एक एंगल 90 है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एपी हमारा क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। इसी परंपरा से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। इसमें क्या कुछ नहीं हो रहा, बस कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं, वही पुरानी बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है जी, बना देते हैं। यहाँ पर फिगर दिया तो नहीं है, पर हम बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हमको पता है कैसे क्या चीज होता है। तो AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC की बात हो रही है, ABC। पहले ABC ट्रायंगल हमने बना दिया। AD क्या है? अल्टीट्यूड है। अगर अल्टीट्यूड है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। यानी पहले लाइन समझ के, पहली लाइन पढ़ के हमें इतना समझ में आया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये भी होगा, AB AC के इक्वल होगा। ठीक है, सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है? AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? कि 2 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि BD इज इक्वल टू CD। BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, समझ में आया? बाइसेक्टर आपको पता है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है 2 बराबर भागों में बांटना। AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। BC कोई लाइन है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है। अगर ये इंप्रूव कर दें तो क्या प्रूफ हो जाएगा? ये क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, चलिए यही प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी चाहिए। यानी कि कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इससे हम क्या करेंगे? BD इक्वल टू CD कर देंगे, CP CD। तो लेते हैं जल्दी से, किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD एंड ट्रायंगल ACD। नोट करिए, आपको पता है इस ट्रायंगल में AB किसके इक्वल दिया है? AC के। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां लिखेंगे गिवन पार्ट, क्योंकि भैया ये गिवन है। हमने अभी तक अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया है, जो दिया हुआ है वही हम डाल रहे हैं। तो AB किसके इक्वल है? AC के। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। और यहाँ पे एंगल भी दे रखा है BDA। एंगल BDA किसके इक्वल है बेटा? D है ये। एंगल CDA के, CDA कितना है भैया? अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बन रहा होगा, यानी कि हमें क्या मिल गया? एक राइट एंगल मिल गया। ठीक है, और क्या है? यहाँ मंगलू भैया भी है, यहाँ पे देखो मंगलू भैया हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। कॉमन पार्ट AD क्या है? कॉमन पार्ट है। AD इज इक्वल टू AD क्या है? कॉमन पार्ट है, कॉमन। क्योंकि ये यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं और कहते रहते हैं हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब। कुछ शर्म कर लो भाई। तो AD किसके इक्वल है? कॉमन के। कॉमन है, यानी AD इसमें भी आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है। भाई हमारे कुल्लू मनाली भी घूम रहे हैं, भाई हमारे यहाँ भी जा रहे हैं। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? पैसे ही पैसे। चलो AD क्या है? AD के इक्वल हो गया। हम देखिए ध्यान से देखिए हमें क्या क्या चीज मिल रहा है। एक राइट एंगल भी ट्रायंगल, राइट एंगल मिल रहा है हमको। ठीक है,
राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है जी। और क्या है हाइपोटेनियस भी मिल रहा है, एक हाइपोटेनियस मिल रहा है, और क्या मिल रहा है एक साइड ही मिल रहा है। इससे कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, आरएचएस से, आरएचएस। आर का क्या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस होना चाहिए, ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनियस होना एक साइड होना चाहिए। अब देखिए राइट एंगल भी है, साइड भी है और हाइपोटेनियस भी, यानी कि जो ट्रायंगल है आरएचएस रूल से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एसीडी के, ठीक है जी। नोट कर लीजिए इसको, यानी कि पहला पार्ट हमने अभी कंप्लीट करने वाले हैं, हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया आरएचएस रूल से, हम क्या कह सकते हैं कि बीडी किसके इक्वल है बेटा, सीडी के। अब बीडी सीडी के इक्वल है तो हम इससे क्या हो जाएगा कि एडी है ना भैया, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बीडी इज इक्वल टू सीडी, बीडी और सीडी को प्लस करेंगे तो बीसी आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, यानी पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक बार ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, अरे मंगलू भैया कहां चले गए, ए बी, ये डी है, बी है, सी है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है, आपको पता ही है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। इसको अगर एंगल 1 मानते हैं, इसको अगर एंगल 2 मानते हैं तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि एडी एंगल ए को ही बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिख देंगे एडी बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए कितना सिंपल है, ये क्या होगा सीपीसीटी से होगा, कितना सिंपल है। एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो, उसके बाद क्या कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उसके इक्वल कर दो, काम खत्म। ये आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कितने लोग देखते हैं यार, अरे यार इसमें करना क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, मैं आपको 1000 बता रहा हूं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है अगर दो बराबर भागों में बांटना। यहाँ एंगल ए की बात हुई है, यानी कि इसको एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ बीसी की बात हुई थी, बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया था, ठीक है। नोट कर देखिए कितना सिंपल सवाल है। आपको बस तरीके नहीं पता है, पुरानी बातें आपको ध्यान में रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए कहते हैं हमारी सारी वीडियोस देखा करो, ठीक है। सारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखा करो। आप सोचते हैं यार भैया सॉल्यूशन बता ही देते हैं, भैया सॉल्यूशन बताने के जरिए जब भी है ना जब आपको समझ में भी आए। और समझ कब आएगा, जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखोगे। तो जाकर पहले देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैथ्स बाय निहाल वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तब देखते हैं। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of an triangle PQR। अब देखिए AM क्या है, मीडियन है बेटा, यानी M जो क्या है, मीडियन है किसका, BC का, इस ट्रायंगल का मीडियन है। PN क्या है, मीडियन है इसका, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, AB किसके इक्वल दिया हुआ है, PQ के, और BC किसके इक्वल दिया है, QR के, ठीक है। बस इतनी बात कही गई है। और क्या कहा गया है भैया, प्रूफ करो, तुम क्या प्रूफ करो, ABM ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या है हमारा, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाओ। तो हमारे लिए तो सब कुछ आसानी है, हम कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। BC अगर इक्वल है QR के, BC किसके इक्वल है, QR के, तो हमें गिवन है, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो हाफ ऑफ BC भी इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ QR के, ठीक है भैया। पर पूरा BC पूरा QR इक्वल है, इसका मतलब इसके आधे जो पार्ट होंगे ना, इसका अगर आधा करें तो वो भी तो इक्वल होंगे। ये हमारा ब्रेड है, आपको पता है ब्रेड सेम साइज के होते हैं, नहीं होते तो कोई बात नहीं, इसको यहां से आधा करते हैं या इसको यहां से आधा करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसके भी इक्वल ही होगा ना, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। मतलब ध्यान से देखिए, इतना ध्यान मत दीजिए आप, ये देखिए अगर पूरा इक्वल है उसका आधा भी इक्वल होगा, यानी कि हाफ BC क्या है, B हम लिख लेते हैं। इसका जो QR का हाफ जो QR है, इसका हाफ क्या होगा, QN, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, BM इज इक्वल टू QN, ठीक है। M अगर मिड पॉइंट है तो BM इज इक्वल टू CM होगा, QN इज इक्वल टू NR होगा, ये आपको पता है क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से क्या होगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट का मतलब ये समझिए कि काट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो M अगर मिड पॉइंट है, यानी हाफ ऑफ BC क्या कहेंगे, BM लिख लेंगे, हाफ ऑफ QR क्या कहेंगे, QN लिख लेंगे, ठीक है। तो इस दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि AB किसके इक्वल दिया हुआ है, QR के, चलिए जी इतना मान लिया, PQ के दिया हुआ है इक्वल,
ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, पी क्यू के। देखिए एक साइड तो हमको मिल गया, ये गिवन पार्ट है, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया है। इस दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करना है हमको, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये टर्म भी हमने यहाँ प्रूव कर लिया है कि बी एम किसके इक्वल है भैया, Q1 के। लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने यहाँ प्रूफ किया ना, ये हाफ ऑफ BC क्या है, BM है, हाफ ऑफ QR क्या है, Q1 है, यानी कि BM इज इक्वल टू Q1 भी होगा, ठीक है। और क्या कहा गया है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल, ये भी इक्वल दिया हुआ है, क्या इक्वल दिया हुआ है बेटा, AM किसके इक्वल दिया हुआ है, PN के। देखिए मिड पॉइंट है तो उसकी क्या हुई, ये इक्वल दिया हुआ है, यानी टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC एंड रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड मीडियन PN, यानी मीडियन PN भी क्या हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब कि AM किसके इक्वल होगा, PN के। सब कुछ तो दिया हुआ है, हमको क्या करना, बस छापना है भैया। सारे सब चीज क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ते हैं ना, सब कुछ दिया हुआ है, ये भी क्या है, गिवन है। अगर सब कुछ गिवन है, ये तीन चीज हमको मिल चुका है, तो क्या कहेंगे, जो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस है बेटा, कौन से ट्रायंगल के, PQN के। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड साइड साइड, यहाँ भी साइड साइड, एंगल की बात नहीं हुई है, यानी क्या कहेंगे, साइड साइड साइड, यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ, यानी कि पहला पार्ट यहां से क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक बार ध्यान से देखिए, कुछ आपको समझ में आया आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। नोट कर लिया, चलते हैं अगली तरफ। ट्रायंगल ABC की बात करनी है यहाँ पे। कह रहा भैया इतनी दफा समझ में आ गई, अपने ABM ट्रायंगल और APQN ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो प्रूफ कर दिया। हमारा एक और सवाल है, बिल्कुल भैया पूछो, हम विद्वान आदमी हैं, हमको सब कुछ आता है। तो कह रहा है कि भैया ABC इन ट्रायंगल ABC और PQR को भी करो। मैंने कहा ठीक है यार, भड़क का आ रहे हो, कर देंगे, चलते हैं। तो ABC और PQR को नोटिस करेंगे, इसको भूल जाइए। तो आपको पता है AB किसके इक्वल दिया हुआ है, PQ के, और क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू QR, ये भी दिया हुआ है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई हमको, यानी ये भी इसके इक्वल दिया हुआ है, ये भी इसके इक्वल दिया हुआ है। एक बार ध्यान से देखिए, हमने ABM जो ट्रायंगल है PQN के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल, ये एंगल जो है, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल PQR के। क्यों है भैया, CPCT से इक्वल होगा। और CPCT कब आता है, जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं। तो ट्रायंगल ABM क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQN के। अगर भैया कॉन्ग्रुएंस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये साइड हमने इक्वल कर लिया, एंगल इक्वल कर लिया, और BC हमें इक्वल, यानी एंगल क्या है, इंक्लूड है यहाँ पे। यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया PQR के। देखिए कितना सिंपल सवाल, यानी इससे हमारा पहला पार्ट भी कंप्लीट, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन सारे हैं, कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं भैया, ठीक है। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको, घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। मैं बार बार इसलिए आपको यही समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, मंगलू मत बनिए कि इधर घूम रहे हैं इधर घूम रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मंगलू गरीब बोलता है, गरीब है नहीं। बातें रिवील नहीं करनी भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और आप खुद भी कुछ ट्राई कीजिए यार, बाकी हम तो है ही आपको कराने के लिए, हम आपके लिए हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो हम है ही बताने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है, आप पहले ट्राई तो कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो होगा कैसे, खुद ट्राई कीजिए। आप एक बार अपने आप को क्या कीजिए, मेजर कीजिए, खुद को एक बार वीडियो पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन खुद पर ट्राई कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन लिखता हूँ, मैच कीजिए आपको सॉल्यूशन है कि नहीं है, आप कहां पर सोच रहे हैं और आप कहां पर हैं, आपको पता चलेगा एक बार। तो BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड है, ठीक है जी, इक्वल एल्टीट्यूड है ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी पहले ABC बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC की बात हुई है, ABC। अभी तक हमको इतना समझ में आया कि ट्रायंगल ABC तो है यहाँ, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, ठीक है। ये प्रूव करें कि एक ही ट्रायंगल है यहाँ पे आइसोसेल्स, इसके अंदर दो अल्टीट्यूड है। दो अल्टीट्यूड कैसे बनते हैं बेटा, आप यहां से बना लीजिए या यहां से बना लीजिए, हम यहां से बनाते हैं। अल्टीट्यूड है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री भी होगा, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है हमको। और नाम क्या है, BE एंड SF, B ये रहा
ई ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा। यानी क्वेश्चन पढ़ के हमने क्या कर दिया, फिगर को फॉर्म कर दिया। कह रहा है कुछ भी करो लेकिन हमें आरएचएस रूल, कांग्रुएंसी रूल इसमें जरूर होना चाहिए। आरएचएस क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 तो है जी। हाइपोटेनियस यानी कोई भी हाइपोटेनियस इक्वल करना है और एक साइड इक्वल करना है। इस कांग्रुएंसी रूल से क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल प्रूफ करना है। और क्या इससे क्या प्रूफ करना है कि जो है ना एबीसी जो आइसोसेल्स है, और एबीसी आइसोसेल्स कब होता है, कोई भी ट्रायंगल आइसोसेल्स कब होता है, जब उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि हम अगर ये प्रूफ कर दें कि एबी एसी के इक्वल है तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा एबीसी जो है ना आइसोसेल्स है। हर क्वेश्चन में दिया रहता था, यहां पर दिया नहीं है, क्या है भैया प्रूफ करो, बताओ कि ये आइसोसेल्स है। कर देंगे जी। इसमें क्या रूल है, तो चलते हैं लेते हैं कोई ट्रायंगल। आपको पता है इक्वल जब ही होता है जब हम क्या करते हैं, कांग्रुएंस प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं अभी। ठीक है भैया, हम दो ट्रायंगल लेंगे कोई सा भी। क्या लेंगे, BCF और करेंगे BCF और CBE लेंगे। BCF क्या लेंगे और CBE लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक बार ध्यान से देखते हैं। इससे हमारा होगा क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, AB किसके इक्वल करना है, AC के। हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। चलते हैं ट्रायंगल BCF लेते हैं या BFE लेते हैं, B एक ही बात है, BFE एंड ट्रायंगल BFC, C है भाई, ठीक है। वाह, BFC और कौन सा लेंगे, BFC और CEB, BFC और करेंगे CEB। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसको अगर हम प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ क्या करेंगे हम इसमें। इसमें मैं दिया हुआ है एंगल F इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, यानी कि हमें R तो मिल गया है, यानी राइट एंगल तो हमें मिल चुका है। और क्या है, एक साइड ले लेते हैं BC हमारे इस बार ऐसे हमारे मंगलू भाई BC बन गए इस बार। पिछले क्वेश्चन में AD थे, इस क्वेश्चन में BC, यानी BC इसमें भी आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है, यानी BC क्या हमारा कॉमन पार्ट है। यानी इस ट्रायंगल में भी मिल रहा है, एंगल BFC में भी दिख रहा है और एंगल CEB में BC दिख रहा है। BC क्या हो गया, हमारा कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है जी। और क्या देखते हैं, एक राइट एंगल मिल गया हमको, और क्या मिल गया, एक हाइपोटेनस मिल गया। ठीक है, और क्या देखते हैं, एक साइड भी चाहिए हमको। आपको देख पता है यहाँ पे क्या है, इक्वल है, अल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, B इक्वल टू क्या है, FC। ये भी तो गिवन ही है। अब देखिए R मिल गया, H मिल गया, एक साइड मिल गया, यानी कि आरएचएस कांग्रुएंसी रूल से जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BFC कांग्रुएंस हो जाएगा कौन से ट्रायंगल, CEB के आरएचएस रूल से। इसने कहा भैया कुछ भी करो लेकिन आरएचएस कांग्रुएंसी रूल इस क्वेश्चन में होना चाहिए यूज। ठीक है, चलिए ये समझ में आया हमको, भैया आपने कांग्रुएंस कर दिया इन दो ट्रायंगल को। लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है, एक बार देखिए हमारा इससे क्या फायदा होने वाला है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपको, तब समझ में आएगा दूसरे कलर से। BFC यानी ये ट्रायंगल की बात हुई है। और क्या है, CEB यानी CE और B, ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके हम इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये किससे हुआ है बेटा, CPCT से हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि भैया हमने कांग्रुएंस प्रूफ कर लिया है। अगर कांग्रुएंस प्रूफ हो जाता है उससे क्या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, इससे हमारा क्या होगा बताते हैं, सब्र रखिए। अगर एंगल B इक्वल है, तो सारा इसमें पूरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हमारे पास स्पेस काफी कम है, असुविधा के लिए खेद है। तो एंगल B अगर इक्वल है एंगल C के, इससे क्या होगा, एंगल B की जस्ट अपोजिट कौन सा साइड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, AC। यानी कि AC भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या है, AB के इक्वल हो जाएगा। कौन से थ्योरम से बेटा, ये साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आप बेसिक वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए। आपको पता है, उसको छोड़िए, एक बार ध्यान से यहां देखिए। नीला कलर ले लेते हैं। ये अगर B है, ये C है,
अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसकी साइड्स भी तो इक्वल होंगी। कौन सी साइड? ऑपोजिट वाली। ये वाला थ्योरम लगेगा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस थ्योरम से क्या, एक थ्योरम होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, इतना समझिए आप कि अगर थ्योरम ये कह रहा है कि हमारा जो एंगल अगर इक्वल है ना, तो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है ना वो भी इक्वल होगी। देख रहे हो कितना अच्छा रूल है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी, ए सी। इसके सामने वाली एंगल कौन सी है? ए बी। तो यहाँ हमारी क्या होगी? साइड्स भी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। अगर हमने साइड्स इक्वल कर दिया तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए आपको। और देखिए इसमें कुछ यूज नहीं हो रहा है, हमने क्या ये पुरानी बातों ही यूज की है। पुरानी बातें कौन सी हैं कि अगर उसके एंगल दिए हुए हैं तो उसके अपोजिट वाली जो साइड है ना वो भी इक्वल। यानी आप देखिए यहाँ पे एंगल सी की जस्ट अपोजिट कौन सी साइड हो रही है? ए बी।